नमस्कारम, जय गुरुदेव। श्री गुरु जय कृष्णम वंदे गुरुदेव। जगत गुरु। कोई आनंद पूर्वक सत्समरण को प्रसाद रूप में दीजिए। सर, गुरु कृपा, हाँ, गुरु कृपा केवल। हाँ, महाराज श्री का कहना है कि कृपा तो सहज है और साधन जो है वो तो उसकी अभिव्यक्ति मात्र है। साधन से कृपा नहीं, कृपा से ही साधन होता है। तो इसलिए उस कृपा जो है, जब साधन हो रहा है तो इस बात का जो है आश्वासन है कि कृपा का स्वरूप प्रारंभ हो गया, कृपा का अनुभव है। तो ऐसे ही हम सोचते हैं कि साधन से कृपा होगी, परंतु साधन से कृपा नहीं, कृपा से ही साधन है। तो हम सब पर विशेष कृपा है, तभी ये संयोजन हो रहा है, ये उसकी अभिव्यक्ति है। और कृपा का जो फल है वो कृपा ही रहे, अन्यथा होगा क्या कि कृपा को भुनाने की जो प्रवृत्ति है। आवाज आ रही है सर? जी। कृपा का उपयोग करने की प्रवृत्ति कृपा से वंचित कर देती है। इसलिए यही उद्देश्य हो कि कृपा का फल कृपा ही रहे। तो मैंने इसी बात को एक संत भगवान से कहा कि महाराज श्री को केंद्रित करते हुए ऐसा भाव आता है कि कृपा तो बनी रहे, लेकिन कृपा का फल कृपा ही रहे। कृपा को संभालने के लिए भी कृपा बनी रहे। तो उन्होंने कहा कि बेटा वो तो ठीक है, लेकिन गुरु कृपा से कृपा का फल महाकृपा होगा। कृपा का फल कृपा ही तक क्यों सीमित रहेगा? कृपा का फल महाकृपा होगा, क्योंकि गुरु तो वो तत्व है, वो सीधे परम के साथ जोड़ने के लिए ही हैं, और फिर बाद में वही जो है परम का स्वरूप जो है अपना अभिव्यक्त कर देते हैं। तो ऐसे ही क्या हुआ कि एक बार जब झांसी में तैनाती थी तो कुछ ऐसे भक्तों के साथ में जाने का अवसर मिला ओरछा जी के स्थान पर। तो एक बड़े संत भगवान थे, तो उनको जब उन्होंने परिचय कराया तो मुझसे पूछा कि आपके गुरुजी महाराज कहाँ विराजते हैं। तो ये बात है 2009-10 की। तो मैंने कहा ऐसा महाराज श्री की कृपा से उद्बोधन हुआ कि मैंने कहा मेरे गुरुजी महाराज व्यापक हो गए हैं। तो वो कहने लगे सारे के सारे शिष्यों को, देखा है गुरु का परिचय कि तुम लोग इतने दिन साथ रहते हो, ये शब्द पहली बार मैंने किसी गुरु के उसमें पढ़ा जो जो स्वयं में ही सब चीजों को जो अभिव्यक्त कर दे रहा है कि इनके गुरुजी महाराज व्यापक हो गए हैं। तो इसलिए क्या है कि आज भी बाबा महाराज का जो मौन संदेश जो उन्होंने, श्री गोविंद शर्मा जी जो वहां पर जो है प्राध्यापक भी थे और बाद में जो है वृंदावन शोध संस्थान के डायरेक्टर भी बने, और महाराज श्री की संगोष्ठियों में आप उनसे परिचित हैं, आपके साथ भी रहते थे। तो उन्होंने जब पार्थिव शरीर से अपना विसर्जन किया, गुरु महाराज ने अपने को व्यापक बनाने के लिए, अपने सूक्ष्म के माध्यम से संचेतना को जो है आंदोलित करने के लिए, तो गोविंद शर्मा जी ने उसके ठीक बाद एक मौन संदेश जो है बाबा महाराज को केंद्रित करके और ध्यानस्थ होकर के वो अभिव्यक्त किया है। वो सबको अचल जी के माध्यम से और उसको जो है अभिलिखित करके वितरण भी किया गया है। उसकी एक प्रतिलिपि मेरे पास इस समय पर संयोजन में है, मैं आज उसको भेजूंगा। उसमें उसको सुनाने का ही मन हो रहा है, लेकिन क्या करूं, उसको सुना नहीं सकता मैं उस स्वर में। सुनाइए ना, अच्छा सुनाइए उससे अच्छा। हाँ, मैं सुना रहा हूँ साहब, चूंकि कल जो है फिर कल और परसों में जो जन्माष्टमी का पर्व आएगा जिसमें वो जो है अवतार लेंगे, उस अवतार को केंद्रित करके भी बाबा महाराज ने बहुत सुंदर अभिव्यक्ति, अलग है वो, अलग से होगी कल। लेकिन आज मैं ब्रज के सांस्कृतिक रिक्त के संरक्षक महायोगी परम वीतराग रस सिद्ध संत पूज्य श्री श्रीपाद जी महाराज का मौन संदेश, ये हे मेरी मानस संतानों, हे मेरी मानस संतानों, हे मेरी आत्मा के अंशों, तुम मत रोना, तुम मत रोना, तुम्हें छोड़ मैं गया नहीं हूं, पास तुम्हारे अभी यही हूं। मैं श्रीपाद सनातन कोमल, श्री राधा का मंजू पद कमल, कैसे बिछड़ूंगा इस ब्रज से, वृंदावन से अपने निज से। इस ब्रज रज के कण कण में है मेरी छाप सदा से अंकित, मेरी चापों से होती है यमुना कुंज निकुंजे पुलकित। खग रव मुखरित केकी नर्तित, सुरभि समूह सतत आकर्षित, मैं आया था तुम्हें बताने यह समझाने, तुम ब्रज को ब्रज ही रहने दो, यमुना को निर्मल बहने दो। बढ़ने दो कदम कुंजों को, पिक कूजन मधुकर गुंजों को,
जहां ब्रह्मा गोपाल रूप में गोचारण करने आया था, गो बछड़ों की ब्रजन भूमि होने से ब्रज ब्रज कहलाया था। खेत निकेत ना बने वहां पर, वहां मशीनी शोर ना जागे, भूखी गायें प्यासे बछड़े तड़प तड़प कर प्राण न त्यागे, तुम ब्रज को ब्रज ही रहने देना। गिरि गोवर्धन जिसे कृष्ण ने पूजक बनकर पूज्य बनाया, ब्रजवासी गोवत्स सभी की रक्षा करने छत्र बनाया, वही आज तुमसे करता है निज रक्षा की मूक याचना, इन पवित्र पाषाणों से तुम घर न बनाओ यही कामना। कृष्ण चरण अंकित प्रस्तर खंडों से तुम सड़कें न बनाओ, ये संस्कृति की अमर धरोहर गले लगाकर इन्हें बचाओ। तुम ब्रज को ब्रज ही रहने दो, भवनों के जंगल न उगाओ, तुम ब्रज को ब्रज ही रहने दो। कितने संत भक्त इस ब्रज में जन्मे, वृक्ष लताएं बनकर, मत चलने दो क्रूर कुल्हाड़े उनके कोमल पावन तन पर। कितने सोए समाधियों में देख रहे हैं हरि की क्रीड़ा, उन समाधियों को उजाड़ कर मत पहुंचाओ उनको पीड़ा। कृष्ण रूपिणी यह कालिंदी, कृष्ण रूपिणी यह कालिंदी, ज्योति श्री हरि की पटरानी, रोते रोते सूख गया है उसके भी नैनों का पानी। गेह मार्जनी थी जो प्रभु की, वही आज मार्जना चाहती, सबको पावन करने वाली आज अपावन बन कर आती। यदि तुमको मुझ में श्रद्धा है, यदि तुमको मुझ में श्रद्धा है तो कुछ सोचो कुछ विचारो, प्राण रूप मेरे इस ब्रज का सुंदर सुखद स्वरूप संवारो। मेरी मौन पुकार यही है, इसको सुन लो सुन लो सुन लो, लेकर दृढ़ संकल्प हृदय में जीवन का सच्चा पथ चुन लो। मेरे सपने पूर्ण करो तुम, मेरे सपने पूर्ण करो तुम, अश्रु बहाकर बल मत खोना, कातर बनकर कायर बनकर तुम मत रोना तुम मत रोना। मैं श्रीपाद कृष्ण ने मुझको निज अंतर में किया प्रतिष्ठित, कृष्ण ने मुझको निज अंतर में किया प्रतिष्ठित। तुम सब मेरे अंश, न होना कर्तव्यों में शंकित कंपित, किं कर्तव्य विमूढ़ न होना, कातर बनकर बल मत खोना। मैं हूं सदा समीप तुम्हारे, सुनते रहना कभी न रोना, तुम ब्रज को ब्रज ही रहने दो। मैंने एक स्वप्न देखा था, मैंने एक स्वप्न देखा था, बने भारती शाश्वत जग में, बने भारती शाश्वत जग में, प्रज्ञा पीठ अखिल मानव की हो, सहायिका उन्नति मग में। मानव के समग्र विकास को शिक्षा, मानव के समग्र विकास को शिक्षा हो ये मेरा मन था, ब्रज अकादमी प्रतिस्थापना इसका ही पहला साधन था। तुमको सौंप चुका ये थाती, तुमको सौंप चुका ये थाती, इसको तुम रखना संभाल कर। ज्योति जलाई है जो मैंने, इसको रखना सदा बाल कर। इस प्रकाश से आलोकित हो अखिल विश्व का कोना कोना, अमृत पुत्र हो शोक न करना, कभी न रोना कभी न रोना। मेरी वाणी सुनते रहना, तुम मत रोना तुम मत रोना। ये बाबा महाराज का मौन संदेश है। इस मौन संदेश की अभिव्यक्ति उनके जो है अपने लीला प्रवेश के बाद श्री गोविंद शर्मा जी के मुखारविंद से उनके हृदय में जो है अपना स्पंदन प्रस्फुटित कर बाबा महाराज ने इसको अभिलिखित कराया। ये मौन संदेश ही सब जगह पर, इसीलिए ये गोपनीय है। बाबा महाराज का कहना है कि कोई भी संकल्प जब तक गोपनीय रहता है, जब तक उसको पूर्ण करने के लिए पूरा पुरुषार्थ रहता है, तब तक जो है ये सुनिश्चित करना चाहिए, ये तय करना चाहिए कि वही जल स्वीकार होगा जो ऊपर से नीचे आएगा। जिस जल को नीचे से ऊपर चढ़ाओगे, क्योंकि इतना पुरुषार्थ एक बार में कर नहीं पाओगे, तो निजी स्वार्थ वाली और अनात्मा की प्रवृत्तियां उसको खाली करने का प्रयास करती रहेंगी। इसलिए पहले ये तय करो कि जल कहाँ से गिराना है। जो वर्षा का जल होगा उसको स्वीकार करने का कोई विकल्प ही नहीं होगा, उसको कोई स्वीकार करना ही होगा। इसलिए पहले ये तय करें कि कहाँ से वो जो है आगे आकर के वो संकल्प पूरा होगा। इसलिए इस संकल्प को आगे चूंकि स्वीकृति नहीं हुई सरकार से इस रूप में कि ये मूल सिद्धांतों के प्रति यदि सरकार कह दे कि इसका जो है नियामक, इसका अध्यक्ष सदैव योगी राज संत होगा, और वही जो है उस नित्य लीला के आलोक में और सारी समस्याओं के समाधान जो है वो साथ साथ देता रहेगा। तीनों कार्य एक ही साथ होंगे, एक जो है इनपुट देंगे भी,
प्रोसेस भी करेंगे, डिस्पोजल भी करेंगे विद इन नो टाइम, क्योंकि कालजयी चेतना होगी। यदि इनके बीच में काल आ गया तो ये अप्रासंगिक हो जाएंगी। वही व्यवस्था साकार होगी, कारगर होगी, जो प्रकृति की व्यवस्था के अनुरूप होगी। प्रकृति किसी भी विकार के जो है निदान के लिए, रेमेडियल मेजर्स के लिए किसी बाहरी तत्व पर निर्भर नहीं करती। उसके विधान में ही इनबिल्ट मैकेनिज्म है, जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ स्वयं ही वायु चलने लगती है। उच्च जल स्तर से नीचे की ओर समता बनाने के लिए स्वयं चल पड़ता है, वो प्रतीक्षा नहीं करता। इसीलिए जो व्यवस्था ठीक उसी के अनुरूप होगी। एक बार 1992 में जब हम लोग गए उज्जैन के महाकुंभ में, तो बाबा महाराज ने कहा, बड़े बड़े शिक्षा को स्वरूप लेकर के प्रज्ञापीठ का संकल्प था शिप्रा नदी के किनारे, और पूज्य श्री जो है संत प्रवर और महर्षि महेश योगी के यहाँ से वैदिक उच्चारणों के जो है स्मरण के साथ और उसके उच्चारण के साथ उस यज्ञ का स्वरूप था। तो उन्होंने क्या कहा, जब सब लोग जो है उस संगोष्ठी में रहे तो सबने अपने अपने पढ़ा कि ये ऐसा होगा, ऐसी प्रज्ञापीठ हो, ऐसी जोड़ेगी विश्व को, ऐसी जोड़ेगी। तो गुरुजी महाराज ने कहा कि हम तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं इस मामले में, समझते नहीं है पूरी बातों को, लेकिन एक स्मृति जो है उज्जैन की भूमि में आकर के प्रखर हो रही है। वो यह है कि एक रस की धारा, एक प्रेम की धारा उज्जैन को वृंदावन से जोड़ती है, उज्जैन को ब्रज से जोड़ती है। श्री गीता के ज्ञान का जनक, जिसने ब्रज भूमि को अपनी लीला के लिए चुना कृपा करके, और वो कुरुक्षेत्र का और द्वारका का भी जो है उसका भी नायक है। इन तीनों का समन्वय करने वाली जो चेतना है, जो ब्रज के रस को भी, ब्रज की लीलाओं को भी, वो एक स्वरूप है जिसमें जो है आगे क्या होने वाला है उसका संदेश छिपा हुआ है। और फिर उसका परीक्षण होता है कुरुक्षेत्र में, और उसमें बीच में स्थिति आती है एक ऐसी उपाधि जो इसमें राजा बना दिया गया। राजा बनाने के बाद वो अपने मूल से जो है विचलित न होकर के भूले नहीं, उधो ब्रज मोही विश्रत नाई। मथुरा में भी कहा कि मेरा मूल स्रोत वही है उद्धव, और मेरा मूल स्रोत वही द्वारका है, मेरा द्वारका में रह करके भी ब्रज का ही है। और कुरुक्षेत्र में भी सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, ब्रज जो है अर्जुन को भी संबोधित किया, और उस ब्रज की शरण में होना है, क्योंकि जहां मैं रहता हूं वहीं ब्रज है, इसलिए यह देह भी ब्रज है, क्योंकि इसमें उससे विराजमान है। इसलिए उन्होंने कहा कि इस देह में भी ब्रज है, यही ब्रज देह है। और जब संसार के स्तर पे देखोगे तो ब्रज भूमि भी है, और ब्रज का अर्थ ब्रजन भी है, उसका उसमें क्रिया है, गति है, संचार है, उत्स है। लेकिन वही ब्रज का स्वरूप जो है दूसरा एक समझती है, उसकी जो है भाषा लाल जी की भी और इन्हीं की भी ये सखा है, इसलिए आप इनकी बात का कुछ उत्तर दे दो। तो श्री जी ने कहा कि ये ब्रह्म से ही आया है, ब्रह्म का ही सखा है, ये स्वयं भी ब्रह्म है और ब्रह्म का ही संदेश देने आया है। और ये कहता है कि सब कुछ ब्रह्म ही है, लेकिन ये हमको ब्रह्म नहीं मानता। अगर हमको ब्रह्म मानता तो फिर हमें संदेश वहीं दे दिया होता, वहीं से हमें मिल गया होता। उद्धव ने कहा ये ज्ञान, ये गोपियों से उस ब्रह्म ज्ञानी को रस का जो है परिचय करा दिया, एक सखा को जिसको ज्ञान को जो है उसको प्रेम योग में प्रवेश कराया। दूसरे सखा अर्जुन जो कर्म योगी हैं, जिसको अपने पुरुषार्थ पर, अपनी विद्या पर, अपने बल पर भरोसा है कि मैं हर युद्ध को विजय करूंगा। तो उन्होंने कहा कि विजय करोगे, लेकिन जो अंतर जगत में महाभारत होगा, जहां ये द्वंद होगा कि धर्म है कि अधर्म है, जहां जो है कायरता आ जाएगी, जहां हाथ और शिथिल हो जाएंगे, जहां कर्म जो है नहीं कर पाओगे और चिंतन भी नहीं कर पाओगे, जहां हो जाएगा कार्पण्य दोषोप स्वभाव, जहां कायरता का दोष आ जाएगा, जहां जो है गतिशीलता नहीं आ पाएगी। और दूसरा क्या होगा कि धर्म सम्मूढ़ चेता, जहां धर्म और अधर्म के बीच में लटक जाएंगे, ये सोचेंगे कि जो ये पितामह धर्मी है कि अधर्मी है, मेरे द्रोणाचार्य गुरुजी धर्मी है कि अधर्मी है,
ये धर्म और अधर्म दोनों एक जगह कैसे इकट्ठा हो गए हैं। कर्ण जो है अधर्मी धर्मी का सब ज्ञान उनको है, भीष्म पितामह को है, लेकिन दुर्योधन के साथ ये ऐसे दुर्बुद्धि वाले के साथ कैसे खड़े हो गए। स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने अपने आख्यान में कहा है कि जब उसने कहा कि ये दुर्बुद्धि वाला दुर्योधन, मैं उसको देखना चाहता हूं किसके भरोसे पर युद्ध कर रहा है, उसको तो पहले ही समर्पण कर देना चाहिए था, हार मान लेनी चाहिए थी। परंतु उन्होंने कहा कि जब देखा कि भीष्म पितामह द्रोणाचार्य पहले भी थे, परंतु युद्ध में देखने के बाद उन्हें लगा कि यही वास्तविक जो है वो विकार है कि धर्म और अधर्म दोनों इस प्रकार से जो है मिल जाएंगे कि उनको अलग करके और जो है धर्म के साथ में जो है उसको साथ ले करके और अधर्म पर विजय प्राप्त कैसे करेंगे। तो इसलिए गुरुजी महाराज भी यही कहते थे कि बुराई और अच्छाई संसार में ऐसी मिली है कि अच्छाई का रूप धारण करके जब बुराई आती है तो उसको कौन जो है उससे निपटेगा। जब साधु वेश में रावण आएगा तो कैसे पता लगेगा। तो इसीलिए ये शिक्षा, ये प्रज्ञा, ये रस भूमि उसको अंदर बता देती है कि ये साधु है, ये जो है परम तत्व वाला है, या ये जो भोग प्रवृत्ति वाला है वो उससे छिपता नहीं है, क्योंकि रस के आलोक में आनंद की स्थिति में उसका असत पर जो है सत की विजय जो है वो प्राप्त होकर के सत भी जो है वो आनंद में प्रवेश कर जाता है। दूसरे सखा जब द्वारका में रहे वो भी लीला थी। द्वारका में कौन आए? सुदामा आए। ये सुदामा कहा सबसे कि ये गुरुकुल की परंपरा का मेरा साथी है, ये गुरुकुल की परंपरा का साथी है। जिसको कोई पसंद नहीं करता था उसको सखा बनाया, उसको संरक्षण दिया, उसकी तपस्या को और उसके आत्मसम्मान को इतना आदर दिया कि जिस समय पर द्वारका में सबसे कहा कि तुम क्या समझते हो कि मुझे कोई युद्ध में जो प्रवेश नहीं करने देगा, मुझे तो जबरदस्ती जो है आसुरी प्रवृत्तियां मुझसे लड़ने को तैयार हैं, मुझको तो जो है वो बिल्कुल शांति से रहने नहीं देंगी, लेकिन तुम बड़रानियों, तुम महारानियों, तुम द्वारका वासियों, तुम्हें जो सुख मिल रहा है और जो तुम यहाँ पर जो है बिल्कुल निश्चिंत होकर के आनंद मना रहे हो, वो सब इस मेरे सखा, इस मेरे जो है सुदामा की तपस्या है। ये जो है इस भाषा में बोलता है कि जब मैंने पूछा कि हाल चाल बताओ तो उन्होंने कहा मेरा तो हाल चाल ठीक है, लेकिन तुम्हारी भाभी ने कहा है कि एक शब्द में बता देना कि तुम तो जो है एक माह में 2 एकादशी रखने से बहुत फल देते हो संतों को, भक्तों को, लेकिन ये कह देना कि भाभी ने कहा कि यहाँ तो तुम्हारी कृपा से नित्य एकादशी है। तो यहाँ नित्य एकादशी है, उसका क्या फल मिलेगा हमको अगर नित्य एकादशी तुम्हारी कृपा से हो रही है। तो उसकी भाषा में जब वहां बोले तो उन्होंने कहा कि फिर उसको सम्मानित करने के बाद और कहा कि आने वाले समय में यदि एक ही संस्था में, एक ही गुरुकुल में पढ़ने के बाद एक उपाधि से शासक बन जाए और दूसरा जो है तपश्चर्या करके और लोक मंगल के लिए अपने तप को, अपने संयम को और अपने उस रस धारा को जो वितरण करने के लिए कामना के रूप में जो है अपने को आगे आने से भी रोके, इतना संकोच करे कि वो इस संसार की जो है भूमि में आने को तैयार ही ना हो, वो अपने सखा से भी किसी प्रकार का जो मिलने की इच्छा ही ना रहे, उसको स्वयं में आनंदित हो अपनी तपश्चर्या के बल पर, अपने उस जो है जो उनका संयम है उसके आधार पर। तो उन्होंने कहा कि ये उस उपाधि प्राप्त का जिसको सेवा का उच्चतर अवसर मिला है वो अपने गुरुकुल के उस सखा को भी ढूंढे कि वो उससे वंचित तो नहीं है जिससे उसकी तपस्या में कोई बाधा आ रही हो। उसकी दिनचर्या जो श्लोक मंगल का जो आधार है, जैसे विभीषण की जो तपश्चर्या है वही रावण की और जो है कुंभकर्ण की जो है वैज्ञानिक आधारशिला थी और वो उनकी भोग प्रवृत्ति का पोषण करने वाली वही तपश्चर्या थी। उस आध्यात्मिक रस से वो अपना रस ले लेते थे, लेकिन उसका उपयोग जो है किसी और कार्यों के लिए करते थे। तो ऐसे ही ये सुरक्षित करे, ये सुनिश्चित करे वो सखा जो परम सखा को देखे कि उसका वो मेरे लिए अभी भी कामना करता है, अभी भी यही कहता है कि मेरा सखा जो है वो जो द्वारकाधीश है ना, उसको कोई किसी प्रकार का संकट ना हो, इसीलिए तपस्या करता है। तो मेरा दायित्व है कि मैं उसको ढूंढ करके लाऊं और ये सुनिश्चित करूं कि हे सखाओ, ये जो है मेरा भक्ति योग है, ये भक्ति योग को मैं प्रेम योग से जोड़ दूं और प्रेम योग में ये भक्ति करने वाला मेरा मित्र जो मुझे सखा भी मानता है और मेरा भक्ति का और जो भक्त का भी और जो है भगवान का नाता मानता है, तो इसके लिए मैं ये करूं कि इसकी भक्ति में आने वाली बाधाओं को कैसे जो है निर्मूल किया जाए। फिर दूसरे सखा ये कर्म योग के हैं, ये ज्ञान योग के, ये तीनों सखा जो है अर्जुन के, तीनों को गोपियों से ही ज्ञान दिलाया। उन्होंने कहा ये गोपी है मेरी अर्जुन, ये जब कुरुक्षेत्र में आएंगी तब ये धर्म क्षेत्र बनेगा, इसलिए कुरुक्षेत्र की भूमि पे एक के अलावा कहीं गई नहीं श्री जी,
जब वहां पहुंची वहीं ब्रज भी आया, वहीं द्वारका भी आई, वहीं हस्तिनापुर भी पहले आया और सबको एक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मैं तुमको सबको ब्रज से जोड़ देना चाहता हूँ। जैसे बाबा महाराज कहते थे इस जो है देहधारी को, इस दास को कहते थे कि मैं तुम्हें वृंदावन से जोड़ देना चाहता हूँ लेकिन कहते थे कि मैं तुम लोगों को सम्मानित भी करूं, पर तुम लोग न होना चाहो तो मैं क्या करूं। कि तुम्हें तब होगा इस बात का अनुभव कि जब किसी ऐसे प्राणी के संपर्क में आओगे कि जिससे तुम्हें काम लेना हो और वो काम कर सकता हो लेकिन ना करे, क्या करो। क्योंकि इस देहधारी की यही सीमा है। ये लीलाधारी तो कर सकता है, किसी से भी करा ले, लेकिन देहधारी की तो सीमा है। तो इसलिए उनके संकल्प में जब उन्होंने कहा कि ये प्रेम रस का जो संश्लेषण है, ये उन सारे योगों का अधिष्ठान है। उन सारे योग इसी में अपना अधिष्ठान पाते हैं। इस रस से प्रेरणा लेकर के सारे योग जो हैं वो सिद्ध से भी आगे की स्थिति में लोक मंगल के लिए होंगे। क्योंकि एक दायित्व जो है अपने योग का ये भी है कि उस योग का वितरण, उस रस का वितरण कैसे हो, उस ज्ञान का, उस भक्ति का, उस कर्म योग का वितरण कैसे होगा। वो तभी होगा जब उसका जो सूत्र है वो प्रेम योग होगा। और प्रेम योग कहाँ होगा? वो श्री जी के चरणों में होगा। श्री जी के चरण कहाँ हैं, उस पर कल बात हुई। और गुरु जी महाराज का जो स्वरूप है श्री जी के चरण है। इसलिए उन्होंने सहचरी भाव को महत्व दिया कि जब वृंदावन में सहचरी भाव आता है, जब उस सेवा में पहुंचता है तो वहां से स्वतः ही लोक मंगल का जो है प्रारंभ हो जाता है, कार्य हो जाता है। इसीलिए उनका एक ही संदेश है कि ये सब तो मैंने पहले ही कर रखा है, निमित्त मात्र भव सवे साचिन। हे अर्जुन, तुम क्या समझते हो कि तुम युद्ध करोगे? क्या तुम्हें यह गलत फहमी है कि तुम इन महारथियों से जो तुम्हारे ही हैं और तुम्हारे ही विरुद्ध खड़े हैं और युद्ध में भी पारंगत हैं, द्रोणाचार्य जिसने तुम्हें ज्ञान सिखाया हो, जो तुम्हारे गुरु कहलाते हैं, भीष्म पितामह जिनके कंधों पर, जिनके उस पर कह करके तुमने जो है ये अपना ये जीवन जो है पूरा का पूरा यहाँ तक आया है, वो कर्ण जो सूर्य पुत्र होकर के और दान की स्थिति में क्षेत्र में आया हुआ है, जब वो तुम्हारे सामने खड़े होंगे तो एक एक महारथी की जो है कहाँ से उसकी विकार और कहाँ से उसका निदान होगा, क्या तुम ढूंढ पाओगे? केवल बाणों से ही क्या समन कर लोगे? वो बाण जो है ये सारथी तय करेगा कि बाण जो है वो चूक भी ना जाए और तुम पर लगे भी नहीं। इसलिए महाराज श्री का एक संकेत कि एक ऐसा युद्ध, एक ऐसा महाभारत जिसमें अर्जुन पर कोई बाण लगा नहीं और अर्जुन का कोई बाण चूका भी नहीं और स्वयं कोई बाण चलाया ही नहीं। ऐसा युद्ध जिसमें बाण चलाया नहीं लेकिन अर्जुन पर बाण लगने नहीं दिया और अर्जुन का बाण चूकने नहीं दिया, क्योंकि वो केवल सारथी बनकर ही, उसको पहले ही मालूम था कि दोनों ओर मैं ही हूं। तो बाबा महाराज का यही एक वो कि इसमें जो है उनका एक महावाक्य है कि काल किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। व्रत महत जन जो हैं, काल महत जन काल की प्रतीक्षा नहीं करते, परंतु काल उनकी सन्निधि पाकर अपने को कृतकृत्य अनुभव करता है। काल भी स्वागत करता जो महाकाल के साथ हो। तो वो प्रसंग रह गया था बीच में। बाबा महाराज ने कहा कि तुम भटक जाते हो, तुम भावावेश में आ जाते हो। कहते थे कि ये तुम्हारी भावना, कहते थे कि 2 शब्द लिखो, है पेन की नहीं? मैंने कहा महाराज जी है कि लिखो। एक होता है रेशनल, स्पेलिंग मालूम है? मैंने कहा जी। दूसरा होता है इमोशनल, दोनों लिखे। दोनों को गलत जगह पे प्रयोग नहीं करना चाहिए। जहां इमोशनल हो जाओ वहां रेशनल ना हो, जहां रेशनल हो वहां इमोशनल ना हो। नहीं तो युद्ध तय हो चुका, वहां पे इमोशनल हो गए, वहां रेशनल होना था अर्जुन को। उससे पहले कि अगर इमोशनल नहीं होंगे तो शुष्क हो जाएंगे। तो सारे इमोशंस का प्रयोग करो उसकी गहराई तक पहुंचने के लिए, कि निर्णय की गहराई तक पहुंचने के लिए अधिकतम इमोशनल, उस जो है रस चेतना के साथ पहुंच करके सारे इमोशंस, सारी भावनाओं का संसार जो है, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। जितने भी भाव आ रहे हो, चाहे क्रोध के आ रहे हो, चाहे काम के आ रहे हो, चाहे निंदा के आ रहे हो, सारे भाव उसका निमंत्रण है। उन्हीं भाव पे बैठ करके उसके पास पहुंच जाओ। वो भाव साधन के रूप में आए हैं, वहीं जाकर के अपने को विलीन कर लेंगे। साधन ही साध्य बन जाता है। जब किसी गाड़ी से पहुंच जाता है अपने गंतव्य पे तो गाड़ी चली जाती है। कहते हैं कि साहब वो साधन का, साधन तो चला गया, चूंकि अब तो साध्य मिल गया, साधन की आवश्यकता ही नहीं रह गई। तो इसलिए महाराज श्री ने कहा कि इस प्रकार से क्या होता है कि तो उज्जैन की भूमि में जिस समय पर उन्होंने, जिस प्रकार से आपको स्मरण होगा कि 1995 में बोलते रहे कि वो कहाँ रह गए पुस्तक को लेकर के, और अपना जो है संकेत जो सीधा
कर दिया योगस्थ होकर के, और फिर उसके बाद जैसे पहुंचे तैसे वो लीला हुई। तो ऐसे ही उज्जैन में उन्होंने कहा कि हम तो एक बात का स्मरण दिलाने आए हैं, उज्जैन और वृंदावन के बीच एक रस धारा का प्रवाह है। वो गीता के ज्ञान का जनक, वो द्वारका का जो है एक आदर्श शासक, वो जो है कुरुक्षेत्र का वो सारथी बनकर के उसको जो है जय प्राप्त कराने वाला, अर्जुन को शरणागति का भाव समझाने वाला, और वो जो ब्रज की उन गोपियों के साथ का जो है वो रासेश्वर, तो इन तीनों का जो है एक ही नायक कहां से आया? उसने ब्रज की सारी के सारा वो जो प्ले स्कूल था उसका, उसको उन्हें सांदीपनि गुरु के गुरुकुल में आकर समर्पित कर दिया श्री गुरु के चरणों में, और उन्हीं को श्रेय दिया कि संसार में प्रयोग करने के लिए इस ज्ञान को, इस रस को जो है आप अपना स्वरूप दें, नहीं तो ये संसार के साथ जो है इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। तो गुरु तत्व दोनों को देखता है वो उस रस को भी जानता है और उस रस के उसको उपयोग दुरुपयोग को भी जानता है। इसलिए उन्होंने 64 दिन में वो लीला करा के सांदीपनि गुरु से कह दी। तो इसलिए बाबा महाराज ने कहा कि सब लोग अपना अपना संदेश लिखें। मुझसे भी कहा ब्रज अकेडमी में आके क्या वहां से करके आए हो, कुछ लिख दो इस रजिस्टर में, नहीं तो भूल जाओगे। तो उनको ध्यान करते फिर मैंने भी लिखा। तो इसलिए बाबा महाराज ने कहा कि हम वो स्मरण दिलाने आए उज्जैन में, जब कहा कि वो वृंदावन के उसके बीच जो उस रस धारा का सेतु है, जो गुरु परंपरा है सांदीपनि गुरु के साथ, और जो योगेश्वर का जो पूर्ण अवतार है, उन दोनों के बीच का जो तत्व है, गुरु तत्व का और शिष्य तत्व का, उनके बीच का जो संवाद है, उसी में जो है शिक्षा का वास्तविक स्वरूप का प्रारूप और शिक्षा का जो है कालजयी चेतना के साथ समन्वय उसी में जो है निहित है। तो इसी बात को जब सुना हम लोगों ने थोड़ा बहुत, तो जब आए तो जानते थे नहीं, तो उस रजिस्टर में हम भी लिखने लगे ब्रज एकेडमी में। जब वापिस थे वृंदावन में तो मैंने 2 लाइन लिखी, मुझे स्मरण हो रहा है, और बाबा उसको देख के कहने का, अरे ठीक है बहुत अच्छा, हमसे लिखवा दिया बैठ करके, अरे लिखो बैठ कर जरा सोच के, बाकी बातें मत सोचो, यही लिखो जो लिखना है। तो लिखा कि क्या उद्देश्य है इन सब का, जो वहां पे गए कुंभ में और सब में, सब चीज में उसके बारे में बात आई, बाद में आई वो जब ब्रज एकेडमी में जाने का अवसर मिला। तो मैंने लिखा कि द माइंड इज टू बी सो कंडीशनड, एजुकेशन का जो पर्पज है, जो वास्तविक, द माइंड इज टू बी सो कंडीशनड एज टू बी इन ट्यून विद द ओवरऑल सिस्टम ऑफ द यूनिवर्स। जो सिस्टम यूनिवर्स का है, जिसमें जो है समस्या और जो है समस्या का प्रोसेसिंग और समस्या का समाधान एक साथ होता है, जो मस्तिष्क जो है, जो प्रज्ञा, उसके उस विधान के साथ जुड़ करके उसी के अनुरूप वो निदान जो है प्रस्तुत कर सके, तो वही शिक्षा का जो है वास्तविक स्वरूप होगा, जो इसका उत्तर दे सके। महाराज श्री के शब्दों में कि अनादि काल से जो महाभारत हमारे जो है अंतर हृदय में चल रहा है, विचारों के रूप में चल रहा है, अलग अलग समय पर अलग अलग स्वरूप बन जाते हैं। कभी वो महाभारत जो है वाद विवाद और विचार के रूप में सामने आता है, कभी वो महाभारत जो एक दूसरे का राज्य को हड़पने के लिए आता है, कभी कभी दोनों परिवारों के भूमि विवाद के रूप में आता है, और जब दूसरा युग आता है जब परिवार छोटे होते तो अपने ही परिवार में महाभारत आ जाता है, और जब अपने परिवार से भी हटता है तो अपने ही अंदर आ जाता है। इसलिए महाराज ने कहा कि उस महाभारत को शांति प्रदान करना, उसको चिर विश्राम देना, अपने को सर्व समर्पण करना उस सारथी के, जो उसका शांति का जो है परम है, उसकी कृपा से वो शांति का स्वरूप प्राप्त होगा। तो उस शांति को प्राप्त कराने वाली जो विधा है, जो प्रज्ञा है, और जो ब्रज एकेडमी का स्वरूप है, वो निरंतर चलता रहेगा। वो कोई किसी एक स्वरूप में नहीं धारण होगा, वो तो दिने दिने नवम नवम, उसमें जो है भवन की, औरों की, सबकी सारे शिक्षा के स्वरूप आएंगे। परंतु जो उस शिक्षा को जो है निश्चित रूप से उसको देख करके और तुरंत जो है प्रासंगिक बनाएगा, वही ब्रज एकेडमी का स्वरूप है। वो निरंतर है, वो एक स्थान पे किसी भवन का नाम या विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं है। वो तो एक उस रस धारा को जो है इस रूप में जो है लोक मंगन के लिए प्रस्तुत करना है, जो शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। इसलिए शिक्षा का वो स्वरूप सतत रूप से और वैश्विक जो है चिंतन को लेकर के, वैश्विक कल्याण को लेकर के, वसुधैव कुटुंबकम को लेकर के, क्योंकि सबके मूल में यही एक समस्या का स्वरूप है कि जो आज समस्या का समाधान होता है, वही समाधान कल नया प्रश्न खड़ा कर देता है। तो इसका कोई अंत नहीं होता। इसलिए अर्जुन से कहा कि तुम प्रश्न करते रहो, फिर आगे जाकर नया प्रश्न खड़ा हो जाएगा। और फिर इनको विराम देने के लिए कि शरणागति में कोई प्रश्न यदि आएगा भी तो उसका निदान भी साथ साथ आएगा। इसलिए इस मॉड्यूल को वैदिक गणित इसकी वो कुंजी है जो इसको डिकोड करती है,
जो केवल जो है प्ले स्कूल में सूत्रों के माध्यम से उनको बता देगी, जैसे वो संस्कृत के पाठ में जैसे जो है डमरू में से जो है सूत्र निकल आए तो उसने याद कर लिए, फिर बाद में लघु सिद्धांत कौमुदी और संस्कृत पढ़ करके फिर उन्हीं सूत्रों की व्याख्या करने लगे। इसलिए महाराज श्री का कहना है कि उसी उससे बुद्धि से वो सारे के सारे विचार आकर के खड़े हुए और उन्हीं विचारों में उलझ गया। वो एक से अनेक होकर के खुद ही जो है उसमें आ गया। स्थिति में कहने लगा कि मैं एक से अनेक हो गया रस वितरण के लिए, लेकिन मैं खुद अपने को ही खोज रहा हूं कि मैं कहाँ हूं, क्योंकि सारे रूप मेरे ही हैं, लेकिन मेरा वास्तविक स्वरूप जो है वो किसी को पहचान में ना आए, तो मैं ही खोज रहा हूं कि भाई तुम भी वास्तविक हो, तुम भी वास्तविक हो। तो वो जो उसको खोज दे वो कहता कि मुझे खोजो भाई, मुझे पहचानो, मैं अपने को नहीं खोज सकता क्योंकि मैं तो एक ही हूं, तुमको मैं तुम्हारे रूपों में अनेक हो गया हूं। तो बाबा महाराज सब के रूपों में अनेक हैं। किस किस विधाओं को राष्ट्रीय एकीकरण के रूप में जगह जगह से उन्होंने उन विद्वानों को, राजनीतिज्ञों को, धर्मार्थियों को चुना। कभी जो है राष्ट्रपति को लाए तमिल से, कभी लाए श्री रेड्डी जी को जो है आंध्र प्रदेश से, क्योंकि गवर्नर है साहब, गवर्नर जो दूसरे प्रदेश से आएगा और एक जगह पर अगर उसको ये पता लगेगा तो वो सब जगह पर स्वयं ही समझा देगा। तो इसलिए उनको मानक के रूप में चुना। उन्होंने कहा कि ये 5 वर्ष का है, बिना चुनाव के हैं और सबके हैं, इसलिए सबके हैं तो सबकी ही बात करेंगे। एक गवर्नर महोदय आए और उन्होंने पूछा कि क्या क्या बताएंगे आप जाकर के वहां पर, क्या संदेश देंगे श्री आरिफ साहब। तो बाबा महाराज ने कहा, उन्होंने कहा कि मैं एकेडमी के बारे में और ऐसा जो वहां का चिंतन था, जो देखा था, उसी पर बता रहे थे। कहने लगे इसलिए नहीं बुलाया गया आपको, आपका यह संदेश ये है कि आपको तो यहाँ से जाकर के ये बताना चाहिए कि मैं तो वृंदावन में, ब्रज में सांप्रदायिक सौहार्द का पाठ पढ़ करके आया हूँ। एक ऐसी भूमि जहाँ हिंदू रसखान को नमन करता है, एक ऐसी भूमि जहाँ अकबर तानसेन के साथ में जो हरिदास जी के चरणों में होता है। जो सांप्रदायिक सौहार्द का जो वो स्वरूप है, वो जो है सब जगह पर क्यों नहीं आ सकता है। तो इसलिए गवर्नर महोदय एक जगह पर जो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पहले से स्थित है, तो उसको सब जगह पर लागू करने, उसको उसका विस्तार करने के लिए, तो जो ब्रज में उन्होंने अपनी लीलाओं के माध्यम से और फिर सांदीपनी गुरु जी के माध्यम से और फिर जो है कुरुक्षेत्र में, और जब कोई उपाधि भी मिली तो राजा से बड़ी कोई उपाधि, और तब भी उन्होंने कहा कि मैं इसमें उलझने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो बताने आया हूं कि शासक हो तो कैसा हो, अपने मूल को उस रसधारा से है उसी से प्रेरणा ले। मैं कुरुक्षेत्र में तुम्हारा रथ हाँक रहा हूं, लेकिन ब्रज के बिना जो है मेरे ऊपर ये लांछन लगेगा कि मैंने युद्ध कराया है। हे किशोरी जी, आप चली जाओगी तो लोग मान जाएंगे कि ये युद्ध काली लीला थी, नहीं तो मुझे कहेंगे इसने अपने आप को महाभारत क्यों नहीं रोका। तो लोग चले जाएंगे कि उनके रहते हुए महाभारत नहीं रुका। तो मैं कहा मुझे मेरा सहयोग करोगे तो महाभारत जो है वो आनंद की स्थिति में आ जाएगा। तो इसलिए ये वैदिक गणित उस प्ले स्कूल में उनको कंडीशनिंग उस मस्तिष्क की कर सकता है, जिससे वो उस रस धारा की, उस प्रज्ञा की शिक्षा की और उस रस संस्कृति के समन्वय को अपने में धारण करने की क्षमता रखें। और जो शिक्षा का जो स्वरूप है, जो मॉडल है, वो केवल सोपान बन करके, साधन बन करके और उनको उसकी प्राप्ति के लिए तैयार कर दे, और ताकि वो प्रेषण हो सके उनके उस यंत्र में। तो आधुनिक शिक्षा जो है ये बाह्य स्वरूप का विकास तो है, लेकिन समग्र विकास का जो है ये चिंतन नहीं उसके साथ जुड़ा हुआ है। वो उसी को समग्र मानते हैं, क्योंकि देह के स्तर पर समग्र है। इसलिए वो कालजयी चेतना न होने से कुछ समय के लिए जो लगता है कि समाधान हो गया, तक्षण नालंदा जो है गुरु का स्थान धारण कर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।